नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल शर्मा, रॉयल एलीट क्लब आईबीसी और आज मैं हूं आपका प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। लर्निंग सारथी के इस वीडियो में आपको सेल्स क्लोजर के लिए इफेक्टिवली फॉलोअप कैसे करना है वो बताऊंगा। यही कुछ स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूं और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो एलटीएम या आईबीसी हो, सेल्स को क्लोजर तक ले जाने में फॉलोअप का रोल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा होता है। जैसे एक कारीगर पत्थर को चीनी हथौड़े से तराश के मूर्ति का रूप देता है, उसके ऊपर रंग रूप और सजावट करता है, तब जाके मूर्ति सुंदर लगती है। ठीक इसी तरीके से एक सेल्स प्रोसेस में फॉलोअप का रोल भी वही काम करता है जो मूर्ति के लिए रंग रूप सजावट के सामान करते हैं। फॉलोअप आपकी सेल्स के सुंदरता को बढ़ाता है, यानी क्लोजर तक लेके जाता है। आइए बात करते हैं सेल्स फॉलोअप के डूज और डोंट्स की। फर्स्ट, फॉलोअप इज मस्ट। जी हाँ, फॉलोअप बेहद ज्यादा जरूरी है। किसी भी सेल को क्लोजर पे ले जाने के लिए फॉलोअप करना जरूरी है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सिर्फ हमारे प्रोग्राम के बारे में बताता है, जबकि फॉलोअप सेल को क्लोज कराता है। जैसे मैं मेरे हर एक प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप जरूर करता हूं, चाहे मुझे फॉलोअप पे रिजेक्शन ही क्यों ना मिले। इससे मुझे यह समझ आया कि कई बार ना मिलने वाली सेल भी मिल जाती है और रिजेक्शन मिला तो उसे हैंडल करने की प्रैक्टिस हो जाती है। सेकेंड, डोंट टेक प्री एजम्पशंस। जब भी आप सेल्स के लिए किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो आपको कॉल से पहले या कॉल के दौरान उसके नाम, प्रोफेशन, आवाज या स्किल से ये अज्यूम नहीं करना है कि क्या वो लेगा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ले सकता है। इस धारणा से हम फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्री एजम्पशन से हमारा दिमाग इफेक्टिवली उसकी क्वेरीज का आंसर नहीं कर पाता है। सो मैं जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं तो कॉल के अंत तक ये बात दिमाग में नहीं लाता कि वो मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। बस एक ही बात दिमाग में होती है कि ये मेरा कस्टमर है और मुझसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। थर्ड, फॉलोअप शुड बी ऑन कस्टमर्स चॉइस एंड नीड। फॉलोअप में इसे समझना बेहद जरूरी है। कई बार आप लोग ये गलती करते होंगे कि कस्टमर की नीड हमें पता ही नहीं होती है और हम फॉलोअप करते रहते हैं। बाद में आप कहते होंगे कि सर, मैंने बहुत सारी कॉल्स की हैं, फॉलोअप भी किए हैं, पर रिजल्ट नहीं आता है। हमें सबसे पहले कस्टमर की चॉइस या उसकी नीड को पहचानना पड़ेगा, ताकि हम फॉलोअप का सेंटर उसकी नीड या जो उसकी चॉइस है उसके आसपास रख के चले। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक कस्टमर जिनका नाम हेमंत था, वो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वो आईबीसी बनना चाहते थे, पर आईबीसी को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने जाना कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं और अब वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इसी फील्ड में। उनके साथ मैंने 3 से 4 बार फॉलोअप कॉल किया और हर बार मैंने फॉलोअप का एजेंडा बिजनेस लर्निंग और साथ में आईबीसी मॉडल को रिस्क फ्री समझाया। इससे उनको लगा कि मैं सिर्फ यहीं से बिजनेस सीख सकता हूं और उन्होंने आईबीसी मॉडल को एलटीएम के साथ में साइन अप किया। फोर्थ, फॉलोअप विद पर्सनलाइज कंटेंट। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फॉलोअप रहता है। सभी प्रोस्पेक्ट के साथ आप एक ही तरह से फॉलोअप करना कम रिजल्ट दिलाता है। हर एक प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके ही करना चाहिए। आपने फर्स्ट कॉल में कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स आपने नोट डाउन करी है, उससे रिलेटेड कंटेंट उसको भेजते रहिए। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, ब्राउजर्स एंड वीडियोस को अवॉइड करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक कस्टमर को लीड जनरेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंटेंट भेजे जिससे उसको टाइम टू टाइम याद रहे कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास है। एक सेल्समैन की तरह नहीं, बल्कि एक कंसल्टेंट और एडवाइजर की तरह बिहेव करिए। फिफ्थ पॉइंट, रिकमेंड थिंग्स टू देम लाइक ए फ्रेंड। जब आप दोस्त की तरह आप वस्तुओं को या अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स को एक दोस्त की तरह ही आप प्रोस्पेक्ट को बताएं। मान लीजिए कि आप कोई आर्टिकल या वीडियो देखते हैं जिससे आपके कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है, तो उससे शेयर कीजिए, जिससे उसको लगे कि आप जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहते हैं और कोई प्रोडक्ट सेल करना आपका मोटिव नहीं है। इससे अच्छे रिलेशन आपके डेवलप होते हैं। एंड अगर वो आपसे कुछ नहीं मिलेगा तो भी किसी ना किसी फ्रेंड को जरूर रिकमेंड करेगा। मैं हमेशा यही प्रोसेस यूज करता हूं। लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि हर मंथ मुझे 1 से 2 सेल रेफरेंस से मिल जाती हैं। 6, प्रोवाइड वैल्यू विद ईच फॉलोअप। जितनी बार भी आप आपके कस्टमर से बात करते हैं, हर बार उसको ऐसा लगना चाहिए मुझे इनके साथ जुड़कर काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। और ये तब होगा जब आप हर बार कुछ ऐसी वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करें जिससे वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहें। हर फॉलोअप पर प्रोस्पेक्ट की हर बात को ध्यान से सुने और उसकी हर सवाल का अच्छे से आंसर करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक प्रोस्पेक्ट मिस्टर वरुण शर्मा जी मुझसे 1 महीने से बात कर रहे थे, पर ज्वाइन करने के लिए कभी भी हाँ नहीं कहते थे। मुझे एक दिन फिर से उनका फोन आया। मैंने उनसे बिल्कुल उसी रेस्पेक्ट और जोश के साथ में बात करी और उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनका सॉल्यूशन किया और उन्होंने इंस्टेंट साइन अप किया। तो हर फॉलोअप को आप वैल्यू दें। 7,
व्हाट टू डू इफ दे से नो और आस्क फॉर सम मोर टाइम। ये पॉइंट आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, कभी भी अगर फॉलोअप के दौरान आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मना करता है तो कॉल को कट ना करें, बल्कि उसके फैसले को बड़े ध्यान से सुनिए और यह समझने की कोशिश करें कि वो आपको मना क्यों कर रहे हैं। यह समझकर एक अच्छा सा डिस्कशन करें ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक प्रोस्पेक्ट ने कहा कि सर मैं बिजनेस में बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपका ये प्रोग्राम खरीद नहीं सकता हूं। पर इस बात को मैंने सुन के यहां पर फील फेल्ट फाउंड अप्रोच का मैंने इस्तेमाल किया। मैंने उनसे कहा कि सर मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत बिजी हैं और बिजी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, पर सक्सेसफुल लोग कभी अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ते हैं। सर आप ही की तरह मेरे एक कस्टमर थे मिस्टर विजय अग्रवाल जी, वो भी अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहा करते थे और उनको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया, बट समय ना दे पाने की वजह से वो इसके लिए रेडी नहीं हो पा रहे थे। पर जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये प्रोग्राम ना केवल उनके बिजनेस में जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में मदद करेगा, साथ ही साथ उनके बिजनेस के गोल को भी अचीव करने में मदद करेगा, उन्होंने अपने दिनचर्या में से टाइम वेस्ट वाले समय जैसे अखबार पढ़ना या सोशल मीडिया यूज करना, यहां सबसे 2 घंटे उन्होंने निकाले और आज इस प्रोग्राम को देखने में लगाते हैं। इससे न केवल उनका विकास हुआ बल्कि उनके बिजनेस का भी विकास हुआ है। सेकेंड, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज है तो उसे आप क्लियर आंसर पूछिए। इससे आपको ना पता चलेगा कि वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। इससे आपका टाइम खराब होने से बचेगा और आप अपने दूसरे जो फॉलोअप्स हैं उन पे आप टाइम बिता पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे एक प्रोस्पेक्ट का डेली कॉल आता और मुझसे रोज वो आईबीसी को लेके बातें करते, फिर इधर उधर की बातें करने लग जाते। तो 2 दिन बाद मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे क्लियरली आप बताइए कि आप आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो फ्री बैठा रहता हूं, तो सोचा कि आप ही को कॉल कर लूं। तो ये जब मैंने सुना तो मैंने उनको बिल्कुल ये कहा कि जिस दिन आप इंटरेस्टेड हो सर उस दिन मुझे कॉल करिएगा। और ये जब मैंने कहा, क्योंकि ये कहने का रीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे समय की बहुत ज्यादा कीमत है और मैं बहुत व्यस्त भी रहता हूं, तो ऐसा कहने से हो सकता है कि या तो वो समझ जाएं और अगर नहीं भी समझते हैं तो एक पल की नाराजगी हो सकती है, पर आपका टाइम बच सकता है। थर्ड, अपने प्रोस्पेक्ट को ये बिलीव दिलाएं कि अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो उन्हें काफी बड़ा लॉस हो सकता है। प्रोडक्ट को खरीदने की उनको ना खरीदने से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ये एहसास उनको दिलाएं। मैं खुद मेरे हर प्रोस्पेक्ट को ये कहता हूं कि सर आपको इस प्रोडक्ट को खरीदने से जो फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपको ना खरीदने से हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर आपका प्रोस्पेक्ट फॉलोअप के दौरान आपसे और अधिक टाइम मांगता है तो आप प्रोस्पेक्ट को अलग तरीके से समझाएं। जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे टाइम मांगे तो आप हर बार कहिए कि सर बिल्कुल आप अपना समय लीजिए। ये कहने के बाद आप कॉल को एंड नहीं करना, बात को आगे बढ़ाना है। आप उनसे पूछिए कि सर समय आपको क्यों चाहिए और फिर उसी कॉल पे इंस्टेंट क्लोजर तक लेके जाएं। मैं ऐसे ही एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक मेरे कस्टमर मिस्टर ओम शर्मा जी, मैंने उन्हें फॉलोअप के लिए कॉल किया तो कुछ देर बाद होने पे उन्होंने कहा कि सर मुझे अभी समय चाहिए। मैंने उनके इस फैसले को स्वागत किया और मैंने कहा कि बिल्कुल सर अपना समय लीजिए। यहां पर यह नहीं कहा कि सर अभी कर लीजिए, बल्कि होना यह चाहिए कि उसी कॉल को आप जारी रखकर एग्जांपल्स के साथ क्लोजर पे लेके जाएं और पेमेंट करवाएं। उम्मीद है आपको फॉलोअप के ये तरीके बेहद पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने फॉलोअप्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। लर्निंग सारथी के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बाद आप असेसमेंट जरूर दें और अपनी लर्निंग को और मजबूत करें। मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।